सुंदर सा क्रोशिए से बना हुआ ये पाइनएप्पल स्टिच का टी शॉल, ट्रायंगुलर शॉल बनाने में बेहद ही आसान, देखने में बहुत खूबसूरत, लगभग 400 ग्राम माइक्रो ऊन से ये बना है। एकदम पार्टी वियर, बहुत खूबसूरत। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कोई भी पॉइंट मिस करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। हमने ये लगभग 1-1.5 फीट ऊन को दुहरा कर लिया है, और यहाँ पर हम जितनी बड़ी झालर लगाएंगे उसी अनुपात में थोड़ा सा हम छोड़कर दुहरी ऊन को, और फिर हम चेन बना रहे हैं। इससे ये ऊन हमको छिपाने का काम बच जाता है और हम झालर में यूज़ कर लेते हैं। अब उसके बाद हम डबल ऊन से 8 चेन बनाएंगे। इसके बाद इसको हम पहली चेन में जाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको हमने बंद किया। ये हमारा गोल एक लूप बनकर तैयार है। अब जो ये दूसरी इधर हमारी दुहरी ऊन का ये एक हिस्सा था, उसको भी हम छोड़ देंगे। ये हम झालर में इसको यूज़ कर लेंगे। अब हम सिंगल ऊन पर आ गए और हम 3 चेन लेकर, 3 चेन का मतलब एक चावल, एक डबल क्रोशिया के बराबर हमारी 3 चेन है। तो ये 3 चेन हमने ली और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद 2 चेन लेकर फिर हमने 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाने हैं। उसके बाद फिर 2 चेन लेंगे और फिर हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से ये 3 बार हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और बीच में 2 जगह हैं जो 2 चेन वाली हैं। ये हमारी पहली लाइन हो गई। 3 चेन लेकर, 3 चेन्स लेकर हम मुड़े और इस वाली जगह में आकर फिर हम काम शुरू करेंगे। यहाँ पर हमको एक हमने बना लिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया इस वाली जगह में हमने बनाया। उसके बाद 3 चेन्स लेकर ये जो अगली 2 चेन की जगह है, यहाँ पर आकर फिर हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा दूसरी लाइन जो है वो पूरी हो गई। थोड़ी दूर तक आपको देखना है, फिर आपको एकदम समझ में आ जाएगा। फिर से 3 चेन लेकर हम मुड़ेंगे। ये साइड की 3 चेन है जिसमें हम झालर लगाएंगे बाद में। ये वाली 3 चेन है, तो ये हमेशा जब हम मुड़ेंगे तो 3 चेन लेकर मुड़ेंगे। इस तरह से ये 3 चेन ली हमने, और यहाँ पर फिर, और ये जो हमारा फूल है ये हमको हमेशा 2 चावल, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया का बनाना है। ये दोनों साइड में ऐसे वी बनेगा इससे, तो ये भी हमको हमेशा ऐसे ही करना है। बीच के हिस्से में हमारा डिज़ाइन आएगा। ये जो अब हमारा था, यहाँ पर 2 चेन लेकर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर हमने 3 चेन ली, 3 चेन्स ली, और एक और डबल क्रोशिया इस बीच वाली जगह में हमने बनाया। यहीं पर हमारा डिज़ाइन जो है वो बढ़ेगा। फिर हमने 2 चेन ली, और ये जो हमारा साइड के फूल हैं, इसको फूल के ऊपर हमें फूल बनाना है। 2 डबल क्रोशिया या 2 चावल, 2 चेन और 2 चावल। तो ये साइड वाली बात तो अब समझ में आ गई। 3 चेन ली, फिर मुड़े और फूल के ऊपर हमें फूल बनाना है। आइए अब आगे चलते हैं कि हमारा बीच वाला डिज़ाइन कैसे बढ़ेगा। 2 चेन ली, और ये जो हमारा 3 चेन की जगह है, यहाँ पर हमको 10 टाइम्स डबल क्रोशिया, 10 चावल से हमको इसको भरना है। लूज बनाइए। यहाँ मैंने 3.5 mm का क्रोशिया का हुक लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से, उनके हिसाब से मैनेज करें। ढीला बुने, टाइट नहीं बुनना है। 10 चावल या डबल क्रोशिया बनाकर फिर से 2 चेन ली, और फिर इस वाले जगह में हम फूल के ऊपर फूल बनाएंगे। देखिए, ये राइट और लेफ्ट, जैसे राइट में बनाया जाता है वैसे ही लेफ्ट में पूरा किया जाता है। यहाँ 2 चेन ली हैं तो यहाँ भी 2 चेन लेनी है। ये फूल के ऊपर फूल और 2 चेन। अब ये जो हमने 10 डबल क्रोशिया भरे थे, तो 10 के ऊपर 10 ही हमको डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये जो यहाँ पर दिखाई देता है, दो ऊन, ये जो वी जैसा दिखाई देता है अंग्रेजी का, उसमें हमको डालकर ये 10 के ऊपर 10 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 चेन लेकर लेफ्ट साइड में उल्टी तरफ, फिर वही फूल के ऊपर फूल, और 3 चेन लेकर मुड़ेंगे हम। ये 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया,
तो ये साइड तो हमेशा इसी तरह बुनी जाएगी। ये अब हम फिर से 2 चेन ले रहे हैं और ये जो 10 हमारे डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर फिर से हमको एक बार और 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 बार हमने 10 10 10 10 डीसी 10 डीसी 10 डबल क्रोशिया ये 3 बार हमने किया है और 2 चेन लेकर फिर हम ये साइड अपनी बनाएंगे। यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा ध्यान देकर समझना है, जो अगली लाइन आने वाली है उसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए, अब ये हमारे नए फूल बनने शुरू होंगे। ये जो हमारी पत्ती जैसी शेप है तो इसलिए ये घटेगा और ये बढ़ेगा। यही हमारा जो हमारा डेवलप होगा, ये शॉल बनेगा, जो डिज़ाइन बढ़ेगा फैलेगा वो इसी विधि से चलेगा आगे। तो इसको अब हम देखते हैं। ये हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये वाली जो जगह है यहाँ पर हम एक नए फूल की नई पत्ती की तैयारी करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया लिया, 3 चेन ली और एक और डबल क्रोशिया हमने यहाँ लिया। तो ये हमारी नई पत्ती की तैयारी हो गई। 2 चेन ली और यहाँ पर अब हम घटाएंगे। अभी तक हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया या चावल बना रहे थे। अब हमने एक को पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे में बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर हम 8 बार 8 टाइम्स हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पत्ती हमारी छोटी हो गई और साइड में पत्तियाँ हमारी अब बढ़ेंगी। ये देखिए 8 बार 8 टाइम्स बन गया। अब हम लेफ्ट साइड में आए हैं, फिर से 2 चेन लेकर, और ये जो है हमारा साइड में जो जगह है इसमें हमको नई पत्ती के लिए जगह बनानी है। 3 चेन ली और यहीं पर हमने एक और डबल क्रोशिया ले लिया। तो ये एक वी जैसा बन गया। फिर से 2 चेन ली और इस जगह में हम अपना वही जो हमारे साइड का फूल है वही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, और उसके बाद उसी तरह से 3 चेन लेकर हम मुड़ जाएंगे अगली लाइन के लिए। ये साइड वाला फूल बन गया। फिर उसके बाद 2 चेन ली और ये जो हमने जगह बनाई है यहाँ पर हमको वही अपनी पत्ती बनानी है। तो पत्ती का जो हमारा है 10 बार हमको यहाँ पर डबल क्रोशिया या चावल से इसको भरना है। फिर 2 चेन लेकर 10 बार भर लिया, 2 चेन ली और यहाँ पर जो हमने ये 8 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाया था, इस बार हमको 6 टाइम्स बनाना है, 6 बार। इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर हम अगले वाली जगह में बनाएंगे 6 बार 6 डबल क्रोशिया या 6 चावल बनाएंगे। पत्ती हमारी अब ये वाली पत्ती छोटी हो रही है। दूसरी साइड आ गए, फिर 2 चेन ली और इस वाले नया जो हमारा वी है इसमें हमको 10 बार फिर से डबल क्रोशिया भरना है। तो ये साइड की 2 पत्तियां हमारी बढ़ेंगी और बीच वाली छोटी हो जाएगी। 10 चावल के बाद 2 चेन और यहाँ पर 2 चावल या 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 चावल, साइड की 3 चेन। ये हम वापस मुड़कर आए हैं, अपने साइड वाले फूल को इसी तरह से बनाएंगे और यहाँ पर हमको फिर से 2 चेन लेनी है और वही 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया हमको बनाना है। जो हमारी पत्ती की जो शेप है, फॉर्मेशन है, वो सब एक जैसी ही हैं। जैसे हमने पहली वाली पत्ती बनाई है वैसे ही सारी पत्तियां बनेंगी। अभी हमारी पहली वाली पत्ती पूरी नहीं हुई है और ये साइड में 2 नई पत्तियां शुरू हो गई हैं। तो इसी तरह से एक पत्ती पूरी होगी तो दूसरी वाली पत्ती हमारी आधी बन जाएगी साइड वाली। इस तरह से 10 के ऊपर 10 किया, फिर 2 चेन ली और ये हमारे जो 6 डबल क्रोशिया हैं 6, इसके ऊपर इस बार हमारे 4 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। और इसी तरह से जैसे यहाँ 10 बनाया है यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाकर 2 चेन लेकर ये 10 के ऊपर हम 10 चावल बना रहे हैं। अब हम फिर से यहाँ पर 2 चेन लेकर तीसरी बार 10 के ऊपर हमको यहाँ तो 10 बनाने हैं और 2 चेन लेकर यहाँ 4 के ऊपर हमको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। आप इसको एक बार अगर समझ लेंगे तो कोई फिर गलती नहीं होगी। फिर से 2 चेन ली हमने और फिर 10 के ऊपर हमको 10 बनाना है। 2 चेन लेकर फिर हम साइड का फूल बना रहे हैं। अब जो इसके बाद वाली लाइन है उसको भी थोड़ा अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो फिर आप एकदम बढ़िया इसको बना पाएंगे।
ये हम साइड का फूल बनाकर 3 चेन लेकर मुड़ेंगे। ये 3 जब बार हमने 10-10 बना लिए थे, उसके बाद यहाँ पर हमने घटाया था और ये नई पत्तियाँ हमने बनाना शुरू किया था। अब ये फिर से 3 बार हमने यहाँ बना लिया है, तो अब हम फिर से नई पत्तियों की शुरुआत करेंगे। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको बढ़ाएंगे। ये जो हमारा तिकोना शेप है ये हमारी बढ़ेगी। 2 चेन ली हमने और इस जगह पर हमने फिर से एक नया वी बनाएंगे जिसमें पत्ती बनेगी। फिर से बीच में 3 चेन है वी के और यहाँ पर एक ये डबल क्रोशिया हो गया। 2 चेन लेकर अब ये 10 की जगह हमको 8 टाइम्स 8 बार हमको यहाँ चावल बनाना है। 8 बार चावल बनाकर फिर हमने 2 चेन ली और ये वाली जो जगह है 2 चावलों वाली, इसके ऊपर हम यहाँ पर वी बना रहे हैं। एक चावल, 3 चेन और फिर से यहीं पर एक और हमने चावल या डबल क्रोशिया बनाया। फिर से 2 चेन ली और 10 के ऊपर हमको अब 8 बार 8 टाइम्स हमको डबल क्रोशिया बनाना है। लेफ्ट साइड में वही होगा जो राइट साइड में हुआ है। 2 चेन ली हमने और इस वाली जगह में हमको वी बनाना है। एक चावल, 3 चेन और यहीं पर हमने दूसरा चावल, फिर 2 चेन और ये वाली जगह में अपने फूल के ऊपर फूल 3 चेन लेकर मुड़ेंगे। फिर हमने 2 चेन ली। अब जो ये हमारा नई पत्ती की जगह है इसमें हमको फिर से 10 बार 10 टाइम्स हमको इसमें चावल या डबल क्रोशिया भरना है। 2 चेन लेकर यहाँ पर हमको, ये हमारा 8 बार है, अभी हमको 6 टाइम्स यहाँ पर चावल बनाने हैं। तो ये अब आपको समझ में आने लगा कि ये कैसे उधर बढ़ रहा है और इधर घट रहा है। आसान है, बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन बनाना। बस इतना सा अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। ये 6 बार हमारा बन गया। 2 चेन ली और यहाँ पर हमको 10 बार भरना है। तो इससे पहली लाइन में हमारी 2 पत्तियाँ थीं, अब हम 3 पत्तियों पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से फिर 4 पत्ती, 5 पत्ती, ऐसे होते होते ही ये हमारा डिज़ाइन बढ़ता चला जाता है। 2 चेन लेकर यहाँ पर फिर से हम 6 चावल बना रहे हैं। 6 चावल बनाने के बाद 2 चेन लेकर यहाँ पर आकर फिर हम 10 बार चावल भर रहे हैं। 10 डबल क्रोशिया से ये नई पत्ती की शुरुआत कर रहे हैं। ये देखिए 2 पत्ती पूरी हो गई हैं, तीसरी पत्ती का ये 3 लाइन हो गई हैं। मैं एक बार और दिखा देती हूँ कि इसके बाद हम कैसे बढ़ाएंगे, जिससे कि अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। अब हमको एक तो यहाँ बढ़ाना है, यहाँ वी बनाना है, ये घटेगा, दूसरा वी यहाँ बनेगा, तीसरा वी यहाँ बनेगा और चौथा वी यहाँ बनेगा। तो इस जगह से यहाँ पर 4 बार हमारी पत्तियों की शुरुआत होने वाली है। ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ 3 चेन बनाई और एक और डबल क्रोशिया बनाया। 2 चेन बनाकर इस वाली पत्ती को अब हम अपना घटा रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। 2 चेन बनाकर अब हम यहाँ पर दूसरा वी बना रहे हैं। अभी इसको क्लोज कैसे करेंगे वो मुझे आपको बताना है और इसका साइज क्या है वो मुझे आपको बताना है, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें। यहाँ पर हम फिर से इसको घटा रहे हैं, इस वाली पत्ती को। यहाँ पर आकर हमने फिर नया शुरू किया है, नया वी बनाया अगली पत्ती के लिए। फिर से 2 चेन ली और यहाँ पर हम फिर 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इधर हम एक बार और अपना एक वी बना लेते हैं। नई पत्ती की जो हमारी जगह है ये हमारी बन गई। 2 चेन और फूल के ऊपर, साइड के फूल के ऊपर फूल हमने बनाया। आशा है ये बढ़ाने का तरीका आपको अब समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। ये हमने अब अपना पूरा साइज कर लिया है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसका साइज क्या हुआ। ये जो फूल है ये 15 फूल, 15 जो पत्तियां हैं, ये 15 पत्तियां आई हैं हमारी। तो 15 पत्तियां तो ये पूरी वाली आई हैं और 16 जो हैं ये हाफ, आधी पत्तियां ये रह गई हैं। अब इसके बाद ही हम इसको बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए हमें थोड़ा सा एक और काम करना है। अभी ये ऊपर की किनारी थोड़ी हल्की ना रहे, इसलिए हम एक बार सारे में सिंगल क्रोशिया, ये छोटा वाला चावल जैसा करते हुए पूरा एक बार इसको
पूरी लाइन को करेंगे। इस तरह से जब हम एक बार कर देंगे तो ये थोड़ी सी सुंदर और मोटी ये लाइन हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से ये हमारी अच्छी सी लाइन हो जाएगी। तो ये तो ऊपर की तरफ हम इस तरह से करेंगे, और ये जो साइड है यहाँ पर हमको झालर लगानी है। ये जो 3 चेन की जगह थी, यहाँ हर प्रत्येक जगह में हमको झालर लगानी है। झालर आप अपने हिसाब से लंबी छोटी कर सकते हैं। झालर कैसे लगाएं, बहुत तरह से झालर बनाने के हमारा वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर देखें। जिस भी साइज़ की आपको झालर बनानी है, किसी भी किताब के ऊपर आप वो लेकर इस तरह से काट लीजिए, और उसके बाद हम इसको यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिया और इस तरह से निकाला, इन दोनों को एक बराबर लाए, और उसके बाद इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए। इस तरह से ट्विस्ट करके ऐसे मरोड़ लीजिए थोड़ा, और इस तरह से आसानी से निकल आता है। फिर एक समान खिंचाव, एक समान टाइट करिए उनको, और बाद में ये जो थोड़ा सा छोटे बड़े होते हैं इनको आप कैंची से काट दीजिए। जब हमने ये शुरू करा था शॉल, तो यहाँ पर हमने ये वाली ऊन एक्स्ट्रा छोड़ दी थी लंबी। ये हमने जो झालर बनाई है ये 6 ऊन लेकर बनाई है। यहाँ पर हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, इसलिए हमने 5 ही ऊन के पीस लिए हैं, और इसको हम यहाँ पर डालकर इस झालर को बना देंगे। इस तरह से ये हमने लिया, इन सबको बराबर करेंगे और फिर नॉट लगा देंगे। ये पाइनएप्पल स्टिच का जो शॉल, स्टोल या टी शॉल हम दिखा रहे हैं, ये बनाना बेहद ही आसान है। अभी मैं आपको ऊन जो छिपाना है, जहाँ हम ऊन जोड़ते हैं, उसको कैसे छिपाएं वो दिखाने वाली हूँ। जो भी ऊन एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से काट देते हैं। ये सारी झालर हमारी बनकर तैयार है। जब दूसरा गोला ऊन का जोड़ेंगे तो हम थोड़ी लंबी ऊन रखेंगे और सुई की मदद से इसको हम सफाई से छिपाएंगे। इस तरह से काफ़ी दूर तक ले जाकर हम इसे छिपा देंगे, तो ये निकलता नहीं है, इसका रेशा बाहर की तरफ नहीं निकलता है। धोने में, पहनने में तो ये एकदम साफ हमारा पीस रहता है, हमें कहीं भी ये दिखाई नहीं देते हैं जो इसके कोने हैं। इस तरह से हम छिपाते हुए इसको काट देंगे। ये माइक्रो ऊन का बना है, और यहाँ ये वाले पॉइंट से, नीचे वाले पॉइंट से लेकर और ये ऊपर तक जो इसकी लाइन है, यहाँ तक इसकी लंबाई 33 इंच के करीब आई है। और जो इसकी चौड़ाई हम कहेंगे, जो लाइन है ये जहाँ पर हमने झालर नहीं लगाई है, जिसको ऊपर लेकर ओढ़ा जाएगा, वो लगभग 62 इंच है। तो ये 62 इंच इसकी ऊपर चौड़ाई है, और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 33 इंच है। माइक्रो ऊन है ये, थोड़ी सी हैवी होती है। 400 ग्राम आप ऊन लेकर बनाएंगे तो ये बन जाएगा इसी साइज का। लेकिन ये ब्राइलोन ऊन में थोड़ा सा साइज भी छोटा हुआ है, और लगभग 300 ग्राम ऊन में ये बना है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक का बटन दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।